हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट लेक्चर जो हमने पहला देखा था वो इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बेसिक थ्योरी सारी कहानियां बताई थी चैप्टर के बारे में। और आज से हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसमें से एक टॉपिक उठाएंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। करते स्टार्ट, देरी ना करते हुए। तो देखो, जो आज हमारा जो टॉपिक है, दैट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जो हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। भाई क्या होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि देखो, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, हमने इससे पहले पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता था, जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ, मैं अकेला मालिक, सारा मैंने रख लिया। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप पे जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को क्या करते हैं? तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, यही है आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। और इसके लिए जो अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम है, जो हम पढ़ने वाले यहाँ पे पढ़ेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके साथ साथ में पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। वैसे कैपिटल अकाउंट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है, फिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी। उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा फॉर्मेट देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। तो अभी हम बेसिकली जो देखेंगे अभी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और क्या होता है, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मोटा मोटा जो मेन फोकस है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात की जा रही है। तो है क्या, इतना समझ आ गया होगा? जो भी हमें प्रॉफिट हुआ, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। और जो अकाउंट बनेगा उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, आपने 11th में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, यहाँ भी बनता है। इस अकाउंट से क्या निकलता है भाई? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपका निकलता है, वो निकलता है आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, इस प्रॉफिट को हम भेजते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके डेबिट इस साइड आ जाएगा, ठीक है। इसको भेज देंगे। इसको भेजने के बाद जो जो चीजें पार्टनर्स के कैपिटल में, मतलब जो जो चीजें पार्टनर्स को हम दे सकते हैं, जो जो चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। तो इसका फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो पहले हम इसका फॉर्मेट समझते हैं कि क्या फॉर्मेट है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप इतने, जब तक की बढ़ते आगे। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, इसका फॉर्मेट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका जो फॉर्मेट है भाई, ऊपर तो भाई पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है? देखो यहाँ पे आता है आपका नेट प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा, यानी वो प्रॉफिट जिसमें से हमने पार्टनर्स को भी कुछ भी अलाउ नहीं किया है, वो प्रॉफिट, मतलब बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। कौन सा प्रॉफिट आएगा भाई? ये प्रॉफिट होगा बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन का मतलब कि ये प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? जो नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकला होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मतलब इसमें से हमने पार्टनर्स को भी कुछ भी अलाउ नहीं किया हो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि बोला होगा इसमें हमने पार्टनर को ये दे रखा है, देने के बाद ये प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल 4 कि पार्टनर को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट है 1 लाख और सैलरी 50,000। हमें तो बिफोर चाहिए, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट चाहिए, सैलरी से पहले वाला चाहिए, तो 1.5 लाख हो गया। यार वहाँ पे हमें ये, वहाँ पे ये वाला, यहाँ पे वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से अभी पार्टनर्स को कुछ भी अलाउ नहीं किया गया है। अब देखो बात आती है पार्टनर्स को क्या क्या अलाउ होगा। तो पार्टनर्स का अलाउ होगा सबसे पहला इधर की साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जितने भी पार्टनर उनके जो कैपिटल के उस पर इंटरेस्ट, सपोज करो 2 पार्टनर एक्स वाई, तो उनके कैपिटल में इंटरेस्ट देंगे हम। अब टाइम अगर नहीं दिया तो पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे। जैसे अगर डेट दिया कि हाँ इसने डेट को पैसा लगाया, तब तो डेट के अकॉर्डिंग। तो अगर डेट नहीं दी तो इंटरेस्ट जो निकलेगा पूरे साल का निकलेगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। इधर की साइड क्या आता है भाई? तो इधर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अगर टाइम नहीं दिया तो ये जो आप निकालोगे वो 6 मंथ्स का निकलेगा। अगर टाइम मेंशन है तब तो टाइम के अकॉर्डिंग, अगर टाइम नहीं दे रखा तो फिर ये 6 महीने का आएगा।
ठीक है। इसके बाद इधर की साइड क्या आएगा, तो इधर आएगा पार्टनर्स को हम जो दे रहे हैं क्या, सैलरी, तो पार्टनर का सैलरी आ गया। और क्या आ सकता है, तो पार्टनर का कमीशन, अगर पार्टनर कमीशन दे रहे हैं। और क्या आ सकता है, रिजर्व, ठीक है। फिर हम इस अकाउंट का टोटल करेंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर होगा कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसको पार्टनर बांट देंगे PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। दोबारा समझ लो क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ये लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं इसको थोड़ा खिचड़ी बनाऊंगा इस पे लिख के, ठीक है। देखो तो सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये कौन सा प्रॉफिट है, तो ये वो वाला प्रॉफिट है जिसमें से अभी आपने पार्टनर्स को कुछ भी अलाउ नहीं किया है, तो नेट प्रॉफिट आ गया आपका सबसे पहला। अब इसमें क्या क्या चीज आ सकती है, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन, अगर ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आया। टाइम दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल, जैसे मान लो लिखा एक्स ने 1 लाख रुपए ड्राइंग किया, कब क्या नहीं बता रखा, तो आप इंटरेस्ट निकालते टाइम 6 महीने का ही काउंट करोगे। इधर की साइड क्या आएगा, तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और इस पर अगर टाइम नहीं है मेंशन तो जो इंटरेस्ट निकलेगा वो पूरे साल का निकलेगा। फिर पार्टनर्स का सैलरी आएगा, पार्टनर कमीशन आएगा, फिर रिजर्व आएगा, इतनी चीज आती है। फिर जोड़ो घटाओ, इधर की साइड बचा तो डिविजिबल प्रॉफिट, इधर बचेगा तो डिविजिबल लॉस। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, याद हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सारी चीजें हो, ये मैक्सिमम चीजें है कि इतनी चीजें क्वेश्चन के अंदर हो सकती है, जो होगा उसको लिखेंगे, जो नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात करते हैं इसका, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो कैसे बनेगा, तो इसके साथ साथ दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 2 जने पार्टनर है, एक्स और वाई, ये दोनों फॉर्मेट आप लिख लेना, बहुत काम के फॉर्मेट है। एक्स वाई हो गए, वो इसमें लिखोगे आप पर्टिकुलर, ठीक है ना। फॉर्मेट क्या भाई, तो इधर आएगा सबसे पहले आएगा कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस रीडिंग। कैपिटल का बैलेंस हो गया, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, इससे क्रेडिट में आया। अब अगर हम ड्राइंग करते हैं तो कैपिटल से कुछ पैसा निकाल लें, दैट इज ड्राइंग, तो ड्राइंग से कैपिटल कम होगा तो डेबिट में आ गया। बस 2 ही चीजें, बाकी सब यहीं से आएगा, तो इस वाले अकाउंट से। देखिए देखो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसके डेबिट तो कैपिटल बढ़ेगा उससे, तो कैपिटल का क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद क्या आता है इस साइड, तो अगर याद हो आपको, तो इस साइड क्या है, सैलरी है फिर कमीशन है, तो सैलरी कमीशन से भी कैपिटल बढ़ेगा इस तरह। मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आपको भेजना है, जिसके हिस्से में जितनी सैलरी होगी, जिसके हिस्से में जितना कमीशन होगा। उसके बाद देखो आ जाओ वापस, उसके बाद देखो ये रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या है कि हमने कुछ प्रॉफिट बचा के रख लिया जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, दैट इज रिजर्व। तो जो प्रॉफिट हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो पार्टनर में जाना ही चाहिए, तो ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, क्या, रिजर्व। उसके बाद क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, इधर आ जाएगा। इतनी चीज आती है इसमें। इधर की साइड एक ही चीज था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर आपको टोटलिंग करनी है, जो भी बचेगा हो जाएगा आपका बैलेंस शीट। तो देखो दोनों अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने, फॉर्मेट बहुत जरूरी है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट क्या है, इधर नेट प्रॉफिट याद रखना, वो नेट प्रॉफिट होगा जिसमें से अभी तक आपने कुछ भी अलाउ नहीं किया, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। उसके बाद इधर की साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टाइम नहीं दिया तो 6 महीने का। इधर की साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, रिजर्व, बस इतनी चीज आती है। जोड़ो घटाओ, इधर बचा तो डिविजिबल प्रॉफिट, इधर बचा तो डिविजिबल लॉस। फिर दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस, ड्राइंग, इधर की साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, इधर की साइड सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जोड़ो घटाओ बैलेंस। ये आपका दूसरा अकाउंट है। दोनों अकाउंट के फॉर्मेट, इसका भी फॉर्मेट स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहला ये फॉर्मेट हो गया, इसका तो ले रखा था आपने, है ना। ये हो गया आपका दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट। इसके नीचे मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिख देता हूं कमीशन का, हाँ ले लिया आपने। कमीशन का फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, कमीशन निकालने के लिए वहाँ मैनेजर का कमीशन था, यहाँ पार्टनर का होगा। तो कमीशन के 2 फॉर्मूले थे, एक था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर आपको याद होगा, और दूसरा था अगर आपको याद हो, एक बिफोर चार्जिंग और दूसरा था आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये 2 फॉर्मूले अप्लाई होते थे, बिफोर एक आफ्टर। एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आपको दिया होगा कि बिफोर है आफ्टर, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना होगा। बिफोर का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन
अपॉन 100। आफ्टर होगा तो फॉर्मूला लग जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो डिपेंड करता है, कुछ में बोला गया कि बिफोर चार्जिंग आफ्टर बिफोर है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आफ्टर होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जैसा वो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो आ सकता है बिफोर आफ्टर वाला जो आप ये देख रहे हो। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं। कितनी बातें जो फॉर्मेट था इसको देखते, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या बोला गया है, फिर इसको कर लेंगे, अकाउंट बना लेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब अमित और विजय ने 1 अप्रैल 2018 को अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर्थ 2 लाख एंड 1 लाख रुपये, दोनों की कैपिटल दिए, पहले वाले की कैपिटल है 2 लाख और दूसरे वाले की कैपिटल है 1.5 लाख रुपए। फिर लिखा है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड एज फॉलो, क्या क्या, तो लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, अमित विल गेट सैलरी 2000 पर मंथ, अमित को 2000 महीने की सैलरी, एंड विजय 3000 पर मंथ, और विजय को 3000 रुपये महीने की सैलरी। महीने की 3000 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल की सैलरी आ जाएगी, तो दूसरा सैलरी हो गया। तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2, प्रॉफिट जो बांटेंगे 3-2 में बांटेंगे। ठीक है भाई, बांट देंगे। फिर लिखा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,16,000, नेट प्रॉफिट 2,16,000 दिया है। और फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट तो 2200 एंड 2500। देखो बहुत अच्छी बात है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है, बट आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अब देखो 2 अकाउंट बनाने को आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ क्या बोला गया है, लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना है। बनाते हैं इसका प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बनाना है आपको। फॉर्मेट आपको बताइए, क्वेश्चन देखेंगे और भेजते जाएंगे। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था सबसे पहले हमें यहाँ क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट, तो देखो ये नेट प्रॉफिट आपका 2,16,000 का, तो नेट प्रॉफिट आ गया 2,16,000। फिर देखिए साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, तो आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, क्या क्या नाम थे भाई, तो नाम देखो जरा, तो नाम है इनके विजय, अमित और विजय, अमित और विजय, अमित विजय। देखो कैसे निकलेगा, तो देखो पहले वाले की कैपिटल 2 लाख, दूसरे की 1.5 लाख, और इंटरेस्ट कितना 10% है। पहले वाले की कैपिटल 2 लाख, 2 लाख का 10%, दूसरे वाले की 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10%, तो इसका हो गया 20,000, इसका हो गया 15,000, यानी 35,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद सैलरी था दोनों का, सैलरी अमित और विजय। अब देखो सैलरी के लिए क्या बोला था, तो लिखा है अमित गेट 2,000 महीने का और विजय का 3,000 महीने का। 2,000 का मतलब हो गया 24,000, 3 महीने का हो गया 36,000, 60,000 रुपये हो गया। रेशियो क्या था, तो 3-2 का रेशियो था अमित और विजय का, ये था रेशियो, देखो ये देखा रेशियो 3-2। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं एक का 2200 मैं लिख लेता हूँ, पहले भूल जाएंगे ना, 2500 दूसरे का, अमित और विजय। क्या है ये भाई, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 4700 आ गया, और कुछ भी नहीं था। तो टोटल करेंगे और क्या निकलता है भाई टोटल करने के बाद, बताओ, तो बोलोगे सर डिविजुअल प्रॉफिट आता है यहाँ से, ठीक है, डिविजुअल प्रॉफिट घटा लेते हैं एक बार, तो देखो घटाते कितना कितना आ रहा है, देखो ये वाले 2,16,000 प्लस 4700, 2,20,700, 2,20,700 माइनस कर देते हैं, माइनस 35,000 माइनस 60,000, तो 1,25,700 आ गया, ये डिविजुअल प्रॉफिट आ गया भाई। 700 रुपये दिक्कत नहीं होगी आपको, क्लियर है बात। अब इसको बांट दो, अमित और विजय में रेशियो था 3-2, 3-2 में बांटा था, डिवाइड बाई 5 × 3, 75,420 डिवाइड बाई 3 × 2, 50,280। आप बोलोगे सर कैसे बटेगा, किस बच्चे को डाउट हो देखो कैसे बटेगा, तो देखो प्रॉफिट था 1,75,700, 3-2 का रेशियो, तो पहले केस में 3/5 और 5 और दूसरे केस में 2/5, ये दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर बात। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब आपको फॉर्मेट याद है तो लैंग्वेज से क्वेश्चन बन गया होगा, क्लियर बात। एक और देखते हैं, थोड़ा मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ऐसे आप चेक कर लोगे, ये क्या लिखा है, ये वाला आप खुद करना है, मैं समझा देता हूँ बस, ठीक है। साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, इसका फिर मुझे आंसर बताना, ठीक है ना, कमेंट में। फिर लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018
देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल दी 50,000 और 40,000 कैपिटल दी, अच्छी बात है। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ध्यान से समझना पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, बना लो, कर लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, ठीक है, वेरी गुड। अगला ये देखो, ध्यान से देखना है पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द काजल फॉर द होल ईयर, द लोन बीइंग 30,000। देखो 30,000 का लोन दिया है तो इंटरेस्ट कितना होगा भाई, तो 6% रेट होता ना, बोलो तो 1800 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। लेकिन देखो ध्यान से देखना, लिखा नेट प्रॉफिट दिया आपको 68,460 और नीचे लिखा नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन घटा हुआ है। अच्छी बात है, घटा हुआ है, घटा हुआ बोला इसलिए आपको घटाने की जरूरत नहीं है, वरना 18 नहीं लिखा है फिर भी 6% आपको देना पड़ता, और प्रॉफिट में से हम क्या करते इसको माइनस कर देते। नई वाली बुक का जो एडिशन है, पुरानी वाला एडिशन, नई वाली बुक के एडिशन में क्या ना, वहाँ पे नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं है, सेम क्वेश्चन में डिडक्ट नहीं है, यहाँ ऐसा जैसे लिखा वैसा नहीं लिखा, तो वहाँ पे क्या करोगे, पार्टनर लोन का 6% इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट से क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, बस एज इट इज इतना करना, वर्किंग नोट में प्रॉफिट से माइनस करना, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में भेज देना। समझ गए इस पॉइंट का फर्क। अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, देखो ड्राइंग दिया हुआ है तो ड्राइंग पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लोगे, और फिर 10% ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब डेबिट साइड जोड़ना, क्रेडिट घटाना, जो बचेगा दैट इज इंडिविजुअल प्रॉफिट, उसका 10% बन जाएगा रिजर्व, बाकी बच गया डेबिट। तो ये वाला क्वेश्चन आप करना, कोई डाउट होगा तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अगला देखते, अगला मैं कराता हूँ वाला क्वेश्चन, थोड़ा कमीशन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, देखते हैं इसको क्या बोला गया। ये करा रहा हूँ, इसके बाद एक और दूंगा वो आपके लिए होगा, करके लाना। देखो क्या दिया हुआ है, लिखा है ए एंड बी पार्टनर, ठीक है, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर 3:2 का रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल देखिए 50,000 एंड 40,000। ड्यूरिंग द ईयर सारी बातें लिखी, नीचे बोला कि आपको बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल। एक काम करते हैं, दोनों अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नाम थे पार्टनर के, ए बी है ना, तो पहला अकाउंट बनेगा ए और बी पार्टनर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं एक तो, ठीक है, साइड में वर्किंग नोट कर लेंगे, और दूसरा बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी है, ए बी, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है। हमने दोनों अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब हम से देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको भेजते चलेंगे, ठीक है, जहां जहां जाएगा वहां भेजते चलेंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, ए और बी पार्टनर थे 3:1 का रेशियो दिया हुआ है, 3:2 नहीं 3:1। लिखा ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल, पहले वाले की 50, दूसरे की 30। कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाता है भाई, तो कैपिटल का बैलेंस जाता है कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल में आ जाएगा बैलेंस बीडी, पहले वाले का 50, दूसरे वाले का 30, ये हमने लिख दिया कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ईयर एंडेड हुआ, नेट प्रॉफिट 50,000, नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ आता है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं, बाई नेट प्रॉफिट 50,000, ठीक है, यहाँ तक हो गया। कैपिटल लिख दिया हमने, फिर से नेट प्रॉफिट था 50,000 वो लिख दिया, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर बात। आगे देखो क्या लिखा है, जब क्या है, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6%, दे देते भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। ए की देखो जो कैपिटल थी वो 50,000 थी, और जो बी की कैपिटल थी वो 30,000 थी, तो 3,000 पहले वाले का हो गया, 1,800 दूसरे वाले का हो गया, यानी 4,800 रुपए का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। पहला पॉइंट हो गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो क्या है, ए विल गेट कमीशन 2% ऑन टर्नओवर, ए को टर्नओवर का 2% कमीशन देना है, तो टर्नओवर कहीं ना कहीं देखो देखो नीचे देखा, टर्नओवर है 3 लाख का, कमीशन दे देते हैं ए को, यहाँ आ जाएगा कमीशन, किसको दे रहे भाई, कमीशन दे रहे हैं हम ए को, टर्नओवर यानी 3 लाख टर्नओवर, इसका 2%, 6,000 रुपए इसका कमीशन हो गया, सॉरी 6,000 इसका कमीशन हो गया। आगे देखो क्या, फिर लिखा है बी विल गेट सैलरी 500 पर, बी को महीने की 500 सैलरी दे, सैलरी आ गया बी को 500 महीने की, तो 500 × 12 6,000 रुपये आ गया। आगे बढ़ाते हैं, और क्या है,
यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। अब देखो ध्यान देखना, लिखा है बी विल गेट कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल, देखो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, मतलब पहले आपको सारे एक्सपेंस घटाने हैं एंड इंक्लूडिंग सर्च, और सर्च कमीशन भी घटेगा। तो देखो थोड़ा ध्यान से देख लेना इस वर्ड को। देखो नेट प्रॉफिट आपका 50,000, देख बात को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो नेट प्रॉफिट है 50,000, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, तो पहले आपको ये एक्सपेंस घटाने पड़ेंगे क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस। अगर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस नहीं बोला तो आपको ये सब घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट क्वेश्चन बोला है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, तो आपको पहले प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंस माइनस करने पड़ेंगे, कमीशन निकाल लेना है ना, कमीशन किसका निकाल ले, बी का। तो 50,000 का प्रॉफिट था भाई और लिखा आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस, तो ये सब घटाओ, 12,000 16,800 आपको पहले माइनस करना पड़ेगा, तो 33,200 आया। ये क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन बोला था। और फिर इंक्लूडिंग सर्च कमीशन बोला तो नेट प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला था। तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट कितना था, 5/105, यही 5% था ना रेट, देख लेते पीछे जरा, आ गया, हाँ 5% ही है। तो देखो कितना आया, 33,200 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, 1581 रुपये आ गया, 5% था, 1581 आ गया। ये कमीशन निकल गया, कमीशन ये था खतरनाक से मैं रेड से लिख रहा हूँ, किसको, बी का, 1581। ये बात समझ आई क्या हुआ, लिखा होता साफ साफ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, तो पहले सारी चीजें आपने घटाई प्रॉफिट में से, फिर इंक्लूडिंग सर्च कमीशन, तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लग गया। आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस नहीं लिखा होता तो डायरेक्ट लग जाता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपके क्वेश्चन, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पे कमीशन के लिए Brinda would receive commission 5% net profit after deducting commission, क्या लिखा, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस डिडक्टिंग ऑल, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो सीधा ही लगेगा नेट प्रॉफिट जो इसमें है। कितना नेट प्रॉफिट देख लेते हो जरा, तो नेट प्रॉफिट है भाई आपका, नेट प्रॉफिट ये रहा 5 लाख, तो सीधे फॉर्मूला लगा दोगे 5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 105, आपको कुछ घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस नहीं लिखा। बट इस वाले में क्या था, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस लिखा हुआ था ये, तो आपको पहले चीजों को यहां से आपने घटाया पहले, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा है, पार्टनर ड्राइंग दोनों की ड्राइंग दी है, बस ड्राइंग 8,000 और 6,000, ड्राइंग पे इंटरेस्ट तो बोला नहीं है, तो ड्राइंग यहाँ लिख देंगे, 8,000 पहले वाले की ड्राइंग, 6,000 दूसरे वाले की ड्राइंग, और कुछ है नहीं, बस टोटल कर दो, 50,000 इधर का हो गया, 50,000 से घटा देते, 50,000 माइनस 4800 माइनस 12,000 1581, तो 31619 आ गया। ये हो गया आपका इंडिविजुअल प्रॉफिट। अभी बांट देंगे ए और बी में, 3:1 का रेशियो, तो यानी डिवाइड बाई 4, 7905 इंटू 3, 23714। अब इनको भेजना, बस अकाउंट कंप्लीट, दूसरे अकाउंट भेजना है। तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पता ही है, 3,000 इधर वाली चीज इधर आ जाएगी, फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या भाई, तो उसके बाद आपका कमीशन 6,000 ए का और बी का कमीशन 1581, 6,000 1581, ये क्या था, तो ये है कमीशन। फिर सैलरी भी दी हमने शायद किसी एक बंदे को, देख लेते पीछे, तो सैलरी दी है बी को 6,000, तो बी में सैलरी भी आ गया। और क्या है भाई, तो इंडिविजुअल प्रॉफिट भी दिया है, कितना देख लेते हैं। तो पहले का 23,714, 23,70905, और तो कुछ है नहीं, टोटल करेंगे जो बच जाएगा वो आपका आ गया बैलेंस सीडी। इतना ही करना था बस आपको, बैलेंस सीडी दूसरी तरह से लिख देते हैं, 50,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 23,714 82714 माइनस 8,000, तो 74,714 पहले वाले की वैल्यू आ गई, दूसरी का निकाल लेते हैं, 30,000 प्लस 1,800 प्लस 1581 प्लस 6,000 प्लस 7905, 47286 47286 माइनस 6,000, तो 41
286। तो ये आपका अकाउंट बन गया। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, सब कुछ देख लो, सामने क्वेश्चन था, आपने पढ़ा हमने अच्छे से, ये इसका सॉल्यूशन था। कहीं कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि हाँ आपके जो भी डाउट्स है कि कहाँ पे परेशानी है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रही है, आपको करना है, ठीक है ना। मैं बस डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या लिखा है। ये तो अमित, विनीता एंड चारू 3 पार्टनर, फर्स्ट अप्रैल देयर कैपिटल दिया आपको जानते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, कर लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, अमित वुड गेट सैलरी 10,000 पर मंथ, 10,000 महीने की, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 की सैलरी हो गई, कर लिया। तीसरा पॉइंट, विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सिर्फ कमीशन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा 5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो ये आ जाएगा आपका 23,810 रुपए का कमीशन आ गया, कैलकुलेट कर लेना। फिर लिखा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड देखो, ये देखा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर यहाँ पे लिखा होता है इंडिविजुअल प्रॉफिट तो पहले आपको पहली वाली साइड से सब घटाने के बाद जो आता है उसका 10% रिजर्व बनाते हैं, पर यहाँ सीधे बोला कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी रिजर्व। तो नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, तो 50,000 रुपए रिजर्व हो गया। बस और तो कुछ सारी चीजों के जोड़ो घटाओ, जो बचा इंडिविजुअल प्रॉफिट, दोनों अकाउंट बनाना, दोनों में भेज देना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगता है कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट था, तो फॉर्मेट देख लो, और इसके मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन को कर लेना, और बुक में भी और कुछ क्वेश्चन वो कर लेना। अगली क्लास में जो हम देखेंगे वो देखेंगे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, और एप्रोप्रिएशन के 1-2 और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।